अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नेम बाबर हुसैन है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज की मेरी जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि व्यूवर्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह से यूके का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। और व्यूवर्स, यूके का वीज़ा लेने के लिए ऐसी कौन सी टिप्स हैं कि जिनके ऊपर अमल किया जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों का यूके के वीज़ा जो है वो ज़रूर लग जाएगा। तो व्यूवर्स, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं व्यूवर्स आज की टॉपिक की तरफ। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम नए आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे और मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो चलें व्यूवर्स, चलते हैं आज की इस टॉपिक की तरफ। नंबर 1 जो है व्यूवर्स, जब भी आप लोगों ने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों ने देखना है कि नंबर 1 रिक्वायरमेंट्स है वो है आप लोगों का वैलिड पासपोर्ट। व्यूवर्स, 6 मंथ जो है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों ने 1 फरवरी जो है अगर आप लोगों ने ट्रैवल प्लान जो है वो दिया है तो उसके बाद तकरीबन 6 मंथ जो है वो आप लोगों का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। क्योंकि व्यूवर्स, क्योंकि यूके जो है वो मिनिमम 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो फर्स्ट टाइम में इशू करता है। तो व्यूवर्स, जैसे जैसे वो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन पूछते जाएंगे, आप लोगों ने बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने यूके वीज़ा एप्लीकेशन में लिखनी है। व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिखी और अगर आप लोगों ने फैक्ट्स जो भी आपसे रिलेटेड है, आप लोगों की वो ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं, आप लोगों की रिफ्यूज़ल्स पूछते हैं, तो व्यूवर्स ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट बतानी है। व्यूवर्स, एक और जो है मेन जो पॉइंट है वीज़ा एप्लीकेशन जब आप लोगों का फिल हो रहा होता है उसके अंदर वो पूछते हैं कि आप लोगों का क्या रीज़न है, आप लोग यूके में ट्रैवल के लिए क्यों आ रहे हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने जस्ट ये नहीं लिख देना कि जस्ट फॉर विजिट एंड जस्ट फॉर ट्रैवल, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लिखना। आप लोगों ने अपना पूरा ट्रैवल भी बताना है, ट्रैवल की डेट्स बतानी है, ट्रैवल जो प्लान है आप लोगों का वो सारा बताना है कि आप लोग यूके क्यों जा रहे हैं और किस टाइम जाएंगे और किस टाइम वापस आएंगे और कौन कौन सी फेमस जो हैं प्लेसेस आप लोगों ने यूके की विज़िट करनी है। व्यूवर्स, एक बात। और दूसरी व्यूवर्स, जब आप लोगों की यूके वीज़ा एप्लीकेशन जब सारी फिल हो जाएगी उसके बाद एक पेमेंट का प्रोसेस होता है। पेमेंट के प्रोसेस में जाएंगे, वहाँ से आप लोगों ने फिर अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी उठानी है कि किस डेट में आप लोगों ने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स VFS के अंदर सबमिट करने हैं। तो व्यूवर्स, जब आप VFS के अंदर जाएंगे तो उसके साथ आप लोगों ने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। व्यूवर्स, आप लोगों का पासपोर्ट है, आपका ID कार्ड है, आपकी FRC है और सपोर्टिंग पेपर्स में आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए, नोटिस से अटेस्टेड होनी चाहिए। और व्यूवर्स, उसके अलावा अगर आप लोगों की कोई व्हीकल्स हैं उसके पेपर्स या व्हाट्सएवर आप लोगों के नाम कोई भी एसेट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आप लोगों ने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आप लोगों ने अटैच करने हैं। बस इसके साथ साथ होटल की रिजर्वेशन है, फ़्लाइट की रिजर्वेशन है, ये मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। व्यूवर्स, एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों की 3 महीने की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूके रिक्वायर्ड करता है। व्यूवर्स, यूके की जब आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट यूके वीज़ा के लिए प्रिपेयर करनी है व्यूवर्स, उसके लिए आप लोगों ने 3 महीने पहले से ही आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। व्यूवर्स, उसके लिए मैं आप लोगों को मेन टिप्स बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से आप लोगों का यूके वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ होते हैं और यूके वीज़ास लगते हैं। व्यूवर्स, वो ये है, एक तो जब आप लोगों ने अपने बैंक की जो ओपनिंग डेट होगी, फॉर एग्जांपल अगर आज से 3 महीने पहले अगर आप लोगों ने अपना जो ओपनिंग बैलेंस रखना है व्यूवर्स, वो आप लोगों ने देखना है वो मिनिमम 1 मिलियन प्लस होना चाहिए। तो व्यूवर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के अकाउंट के अंदर 4 लाख रुपए अगर आपका यूके के वीज़ा के लिए अगर आप लोगों का एक्सपेंस आ रहा है ट्रैवल के लिए, तो आप लोगों ने तकरीबन 12 लाख रुपए आप लोगों ने अपने अकाउंट के अंदर सेव रखने हैं ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है व्यूवर्स। और उसके साथ साथ आप लोगों ने अपना जो आप लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है उस सोर्स ऑफ इनकम को आप लोगों ने लाजमी बताना है कि जी आया मेरा, अगर मेरी कोई जॉब है
तो मेरी जॉब जो है वो वहाँ से जो मेरी मंथली इनकम आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की जो इनकम है मंथली वो तकरीबन 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये है, अगर 1 लाख रुपये है तो व्यूअर्स आप लोगों के जो एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन मंथली तकरीबन 40-50 हज़ार के राउंड अबाउट होने चाहिए। मंथली आप लोगों ने इससे ज़्यादा अपने अकाउंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने। बाकी के जो 50,000 जो है वो आप लोगों ने अपने अकाउंट के अंदर सेविंग शो करनी है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने अपने अकाउंट में से फंड्स यूज़ नहीं करने। और बस उसको आप लोगों ने ऐसे ही मेंटेन रखना है 3 महीने तक। अगर आप लोगों ने उसको मेंटेन किया, इसके अलावा कोई आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं आए, तो व्यूअर्स आप लोगों का जो बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। वीज़ा ऑफिसर को भी जो है वो अच्छे से मालूम हो जाएगा कि जी बंदा जो है उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी सस्टेन है, स्टेबल है। तो इस बेस के ऊपर ही यूके वीज़ा जो है वो इशू होता है। बस यूके जो है वो आप लोगों की जो बैंक स्टेटमेंट है उसको बड़ी डीपली जो है वो देखते हैं, तो उसी के बेस के ऊपर आप लोगों का जो वीज़ा जो है उसका मतलब उसका फैसला होता है क्या आप लोगों को यूके वीज़ा इशू होना है या नहीं होना। व्यूअर्स अगर आप लोगों के अकाउंट में तकरीबन कोई 5 लाख आया है, 10 लाख आया, 20 लाख आया, 30 लाख आया, व्हाट्सएवर कोई भी अगर कोई हैवी अमाउंट अगर आपके अकाउंट में आई है तो आप लोगों ने उसका प्रूफ देना है कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में कहाँ से आई है, या व्हीकल सेल की है, या कोई मेरी ज़मीन थी उसका ज़मीन सेल हुई है, उसके अगेंस्ट मेरे अकाउंट के अंदर जो पैसे आए हैं उसका आप लोगों ने सारा प्रूफ देना है बैंक अकाउंट में जो आप लोगों की हैवी अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है। उसके अगर आप लोगों ने व्हीकल सेल की है तो व्हीकल के पेपर आप लोगों ने साथ में लगाने हैं कि जी ये मेरे नाम थी व्हीकल, ये मैंने सेल की है, इसकी ये वैल्यू थी और ये वैल्यू मेरे अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हुई है। तो बस जितना अगर आप लोगों ने अपनी बैंक अकाउंट को अच्छे से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अगर आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट को शो किया तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का यूके की वीज़ा जो है वो ज़रूर लगेगा। बस मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मुझे कॉल आती रहती है कि जब हमने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो मुझे जैसे ही अपनी स्टेटमेंट दिखाते हैं तो उसके अंदर तकरीबन कहीं से 5,000 आ रहा है, कहीं से 5 लाख आ रहा है, कहीं से 2 लाख आ रहा है, कहीं से 3 लाख आ रहा है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई मुझे ये बताएं आपकी इनकम क्या है। जब आपके अकाउंट के अंदर एक इनकम शो ही नहीं हो रही तो वीज़ा ऑफिसर को कहाँ से यकीन आएगा कि जी ये पैसे आपके हैं। क्योंकि व्यूअर्स 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बंदा किसी से भी लेके वीज़ा के लिए अपने अकाउंट में रख सकता है, तो यही वीज़ा ऑफिसर को एतराज़ होता है कि जी ये पैसे आपके नहीं हैं, जैसे ही वीज़ा लगेगा आप ये पैसे निकाल लोगे और जब आप यूके आओगे तो आप लोगों ने वापस टाइम से नहीं जाना और आप वहीं पर ही रह जाओगे। तो व्यूअर्स इसलिए यूके का वीज़ा जो है जब भी आप लोगों ने अप्लाई करना है तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अपने ज़हन में रख के अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो आप अपना लेटर शो करें, तो व्यूअर्स ऐसे नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी उसके अंदर अपनी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, हर बंदे की प्रोफाइल डिफरेंट होती है। हर बंदा इंटरनेट से देखकर, जैसे इंटरनेट का दौर है आप लोग वहाँ से देखें, ट्रैवल प्लान देखें, ठीक है, और जो आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है उसको देखें, ताकि उसके अंदर आप लोग सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख कर दें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को मालूम हो जाए ये ओरिजिनल लिखा गया है, ये किसी से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया। और बाकी यही मेन चीज़ें थी। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ये वीडियो है, जो मेरी जो कोशिश है मैंने आप लोगों के लिए की, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी मैं आप लोगों के लिए वीज़ा से रिलेटेड और वीज़ा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं, काफ़ी मसरूफियत की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। तो इंशाल्लाह ताला अब इंशाल्लाह रूटीन जो है वो नॉर्मल हुई है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नए आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। तो चलें व्यूअर्स इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।